और शुरू करते हैं दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। क्या वक्फ बिल के बहाने मुसलमानों को भड़काने और उकसाने का काम किया जा रहा है? सवाल है कि क्या वक्फ बिल वक्फ बोर्ड की मनमानी को रोकने के लिए है, तो इससे मजहबी आजादी कैसे छिन जाएगी, इसको लेकर भड़काया जा रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल के खिलाफ मोर्चा खोला है। देखिए, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ और ओवैसी ने अब इस बिल के खिलाफ पूरे देश में जलसे करने का फैसला किया है। ओवैसी बिल को संविधान के खिलाफ बता रहे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को मुसलमान विरोधी बताने का नैरेटिव भी फैला रहे हैं। सवाल है कि क्या वक्फ बिल सिर्फ एक बहाना है और मकसद नरेंद्र मोदी पर निशाना है? आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले एक रिपोर्ट पर नजर। वक्फ बिल को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार बताने वाले तमाम मौलाना और भाईजान इस बिल के खिलाफ जमकर सियासत कर रहे हैं। वक्फ बिल के बहाने मुसलमानों को भड़काने उकसाने का काम जारी है। तेलंगाना के महबूब नगर में वक्फ बिल के विरोध में एक जलसे का आयोजन किया गया। इस जलसे में AIMIM चीफ ओवैसी मौजूद रहे। बात बात पर भड़काऊ तकरीर देने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ भी वही भड़काऊ बयानबाजी की। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी ने अब बिल के खिलाफ देश भर में जलसे करने का फैसला किया है। ओवैसी वक्फ बिल को संविधान के खिलाफ बता रहे हैं और उस वक्फ बिल में जो कानून बनाने की कोशिशें की जा रही है, उसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह तय किया कि पूरे मुल्क में इस तरह के इस बिल के खिलाफ एहतजाजी जलसे किए जाएंगे। अवाम में एक शऊर को बेदार किया जाएगा और अवाम को ये बताया जाएगा कि कैसे ये जो बिल मोदी की हुकूमत ने पार्लियामेंट में पेश किया है, ये हमारे आइन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये भारत की आइन संविधान की दफा 14 के खिलाफ है, दफा 25 और 26 के खिलाफ है, और ये भारत की आइन में जो हमको मजहबी आजादी दी गई है उसके भी खिलाफ है। वक्फ बिल के बहाने ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि पिछले 10 साल में मुसलमानों के खिलाफ कई कानून बनाए। ओवैसी वक्फ बिल पर इतना भड़के कि प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार तक कह डाला। ट्रिपल तलाक का कानून, CAA का कानून, UAPA का कानून, ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने बनाया। अब ये कानून बनाने जा रहे हैं वक्फ का। ये वक्फ को मजबूत बनाने के लिए नहीं, अगर पूरी दुनिया में अगर कोई झूठों का सरदार है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। वक्फ के बहाने ओवैसी बेरोजगारों और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने लगे। इतना ही नहीं, ओवैसी चीन का मुद्दा लेकर भी आए और मोदी सरकार पर मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगाया। नौजवान के पास रोजगार नहीं है, वो रोजगार के लिए तड़प रहा है, मगर नरेंद्र मोदी को उसकी फिक्र नहीं है। किसान खुदकुशी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर कि MSP मिलना चाहिए, मोदी को उसकी फिक्र नहीं है। चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठ गया। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं और चीनी इंजीनियरों को भारत में आने का वीजा दूंगा और तुम पैसा इन्वेस्ट करो भारत में। आप अंदाजा लगाइए हमारे वजीर आजम की, उनकी हुकूमत की जहनियत का, कि रोजगार बेरोजगारी मसला है नहीं, किसान परेशान है नहीं, मगर किसके पीछे पड़ गए? मुसलमानों के पीछे। सवाल है, क्या वक्फ बिल के खिलाफ उतरे ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहे हैं? ओवैसी मुसलमानों को भड़काकर क्या नरेंद्र मोदी की सरकार को मुसलमान विरोधी बताने में लगे हैं? सवाल है, क्या इस तरह के नफरती बयानों से ओवैसी देश का माहौल खराब नहीं कर रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। खास मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। शाजिया इल्मी हमारे साथ प्रवक्ता BJP जुड़ी हुई हैं। शाजिया जी, स्वागत है आपका। विजय शंकर तिवारी प्रवक्ता BHP जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपका भी स्वागत है। दानिश कुरैशी हमारे साथ AIMIM से जुड़े हुए हैं प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है।
फराज किदवई हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। और फाजिल अहमद हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़े हुए, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले दानिश कुरैशी जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अब ये वक्फ संशोधन जो विधेयक है वो जेपीसी के पास है। असदुद्दीन ओवैसी तो जेपीसी में है, सदस्य हैं उसके। जो भी उनके मन में बातें हैं, सवाल है, संशय है, जेपीसी के सामने वो रख सकते हैं। फिर क्या जरूरत है बाहर आकर के इस तरह से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करने की और मुसलमानों को के दिमाग में भ्रम पैदा करने की? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं करेगी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या करेंगे। मुझे ये बताइए, आप जेपीसी की बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, वहां वो ऑलरेडी मेंबर है, वो बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन लोकतंत्र में क्या अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? मतलब ये पाबंदी लगाना चाहती है बीजेपी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और कहीं ना बोले? तो ये बिल्कुल बोले, लेकिन भ्रम न फैलाएं। देखिए, अभी तो संशोधन हुआ नहीं है। संशोधन सबकी मर्जी से होगा, सबके जो सुझाव है उसको लेकर। यहां तक कि आम लोगों के लिए भी जेपीसी ने कहा कि आम लोग भी अपने सुझाव दे सकते हैं। तो सबके सुझावों पे बात करके उसके बाद संशोधन होगा। लेकिन पहले से ही ये बात कह देना कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, ये तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये सही लगता है आपको, जबकि आप खुद जेपीसी के सदस्य हैं? देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ कि असद साहब ने जो बातें कही हैं वो आप देखिए। यूएपीए के कानून के लिए उन्होंने ये कहा कि भाई ट्रिपल तलाक के ऊपर उन्होंने बात कही। तो मैं ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, हम बात करेंगे। और अगर उनको ये लगता है कि हम नहीं कर सकते तो पाबंदी लगा दीजिए, आप लगाएंगे। आप यही तो चाहते हैं ना, देश में लोकतंत्र न रहे, सिर्फ मोदी तंत्र चले। वो चाहे वो हो। असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर बात करें दलितों की, मुसलमानों की, तो आपको पेट में दर्द होगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। तो इसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है, हमारे पास अपना आईन है। और हमें ये दरअसल आपके पास इस बात का जवाब ही नहीं है कि ओवैसी जब जेपीसी में है तो उनको बाहर बोलने की जरूरत क्या है, जब वो अपनी बातें जेपीसी के अंदर रख सकते हैं। अभी तो संशोधन पर बातचीत ही चल रही है। शाजिया अलमी जी, ऐसा लगता है कि फैसला कोई भी हो, मुसलमानों के हक में ही क्यों ना हो। श्वेता जी 10 सेकंड। हाँ, अब सवाल ये है कि ये सवाल तो मोदी जी से भी पूछा जाना चाहिए कि जब वो खुद सर्वे सर्वा है देश की सरकार में, उसके बावजूद भी जब वो ये कहते हैं कि बहनों के गले से मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो छीनने के बजाय कानून बना देते। समझ गए मैं आपकी बात कर रहे हैं। और जो मैं आपकी बात समझ रही हूँ उसी से जुड़ा हुआ सवाल शाजिया अलमी जी से। शाजिया अलमी जी, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को मुसलमानों के विरोधी बताने का एक पूरा नैरेटिव सेट करने का खेल चल रहा है। फिर चाहे हम सीए की बात करें, ट्रिपल तलाक की बात करें, एनआरसी की बात करें, अब वक्फ बोर्ड संशोधन की बात करें, कुछ भी ऐसा फैसला जब आता है जो कि बेहतरी के लिए होता है, खासतौर पर मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, गरीब तबके के मुसलमानों के लिए, सीधे सीधे कोशिश ये रहती है कि मोदी सरकार को ही मुसलमानों के खिलाफ बता दो। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हमेशा हमने देखी है। शाजिया, दरअसल सच तो ये है कि खुद ओवैसी जी और उनके जैसे और लोग जो बाकायदा, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के हों या जो अपने को धर्म का ठेकेदार मानते हैं, पैरवी करते हैं, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से काम किया है और उनका विरोध किया है, सबके सामने है। क्या एक कोई मुसलमान औरत कोई कम मुसलमान होती है? क्या तलाक़ बिद्दत को ख़त्म करना, जो कुरान का हिस्सा भी नहीं था, कुरान शरीफ में उसका जिक्र भी नहीं है, और बिद्दत का मतलब इनोवेशन है, तो क्या कुरान के सम्मत बात करना, कुरान को मद्देनजर बात रखना, वो भी क्या किसी तरह से मुस्लिम विरोधी है? तो ओवैसी जी की एक एक बात में झूठ झलकता है। और देखिए, इतने सालों से एमपी हैं, आप हैदराबाद में जाके देखिए कितनी नौकरियां दी हैं। इनसे अगर पूछा जाए और सबूत मांगा जाए कि वक्फ बोर्ड में, जिसमें 9.5 लाख एकड़ की जमीन है और इतने करोड़ों की वो जमीन है, उसमें कितनी तलाक याफ्ता औरतें, यतीम बच्चे या फिर बेवा औरतें, या फिर कितने स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं, एक मुंह से चू भी नहीं निकलेगी, क्योंकि कुछ है ही नहीं बताने को। और सब जानते हैं सीए को लेकर उन्होंने क्या किया था, किस तरह से मुसलमानों को डराया था। तो दरअसल अगर कोई मुसलमानों के खिलाफ लगातार सालों साल से काम कर रहा है, तो वो पार्टियां हैं जो अपने को सेक्युलर कहती हैं। मुसलमानों को बेवकूफ बनाओ, जहालत में रखो, उनके लिए उनको पढ़ाई लिखाई के अवसर ना दो। वो वोट जिहाद के काम के हैं। वो जिताते रहे ओवैसी खानदान को, वो जिताते रहे अखिलेश खानदान को,
वो जिताते रहे। ठीक है, जवाब बिल्कुल शाजिद जी। फाजिल अहमद जी से मैं जवाब लेती हूँ इस बात का। जहालत में रहे, फाजिल अहमद जी, गुर्बत में रहे। अगर वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, अगर वक्फ बोर्ड में जो गरीब तबके का मुसलमान है उसकी भागीदारी बढ़ेगी, वक्फ बोर्ड हमेशा ये दावा करता है कि हम गरीब मुसलमानों के हक में काम करते हैं, लेकिन गरीब मुसलमान तो और गरीब मुसलमान होता जा रहा है। वक्फ बोर्ड में संशोधन पे एतराज किस बात पर है, यही तो समझना मुश्किल है। जवाब दे जरा। पा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड है क्या, और आपको भी स्टडी की जरूरत है। वक्फ आप बोर्ड बता दें। अब सुन लीजिए, अल्लाह ने हम लोगों से कहा, मुसलमानों से, नबी ने हमारे कहा कि अपनी जमीनें तुम दान करो। दान करो तो वो जमीन बेची खरीदी ना जाए, उसका फायदा उठा सके। तो जो भी लोग अपनी जमीन को दान करते हैं वो अल्लाह के नाम दान करते हैं। अच्छा। यानी अल्लाह है तो जमीन पर कोई इंसान ही नहीं है तो वो खरीद जी, बेच। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं। सुन लीजिए फाजिल साहब, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं। अभी हाल में 7 दिन पहले आया है कि बिहार में कैसे हिंदू बहुल्य एक पूरा इलाका है, उसको वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन बता दिया। इससे पहले राजस्थान में मुस्लिम परिवार के खानदान, कितने खानदान उस जगह रहते थे, उनको अपना बता दिया। मेरे पास तो पूरी लिस्ट है जिसमें मैं आपको बता सकती हूँ फर्जीवाड़े कितने किए गए वक्फ बोर्ड के जमीनों के नाम पर। आपने जो बात कही, ये कई दिन से चैनल पर हम लोग सुन रहे हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है आपका। कैसी बातें करते हैं? हम न्यूज चैनल पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं चलाते, खबर की बात कीजिए। करें तो आप कुछ भी बोलेंगे तो मैं नहीं सुनूंगी। नहीं सुनिए ना, आपका चैनल है, आप मत सुनिए, लेकिन अगर जानना चाहते हैं कुरान तो शरीफ सुनिए। में ये भी लिखा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप कुरान बता रहे हैं, शरीफ में झूठ के खिलाफ जो है बहुत सच कहा गया है, तो कम से कम झूठ तो ना बोलिए। नहीं संगी है ये, नहीं, अल्लाह ताला की बात कर रहे हैं आप, और झूठ बोल रहे हैं खुलेआम। सेवा गई थी वहां कुछ बनने के लिए, अब इनको वक्फ बोर्ड भी गलत लग रहा है। यही तो आपको दिक्कत है ना कि मुस्लिम महिलाएं कुछ बनती हुई आपको देखी नहीं जाती। बड़ी बड़ी बातें दिक्कत इसी बात की है फाजिल साहब, मुस्लिम महिलाएं कुछ बन जाए आपको देखा ही नहीं जाता, आपको हजम ही नहीं होता। यही तो दिक्कत है आपके साथ। की जमीन सुन लीजिए, वक्फ बोर्ड की जमीन किसी मुसलमान की नहीं होती है, न किसी हिंदू की होती है, वो वक्फ बोर्ड की होती है। वक्फ बोर्ड जिस पर हाथ रख दे वो उसकी हो जाती है। सुन लीजिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर, बड़े बड़े भाजपा नेताओं के घर और कई दूसरी पार्टी के नेताओं के घर भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने हुए हैं। उन लोगों ने डर है, उन लोगों की बात भाजपा और कांग्रेस की नहीं है, बात गरीब मुसलमानों की है। बात जो है ये लैंड माफिया की है भाई साहब। सुन लीजिए, वक्फ बोर्ड जो है सरकार की संस्था है, कोई प्राइवेट नहीं, उसमें सारे तो संशोधन, एक बात बताइए, संशोधन से दिक्कत क्या है? अगर दस्तावेज की बात अगर सामने आती है तो उससे दिक्कत क्या है? संपत्ति है, सरकार का ही विभाग है। अब सुन लीजिए, सरकार का ही विभाग है और सरकार उस जमीन को बेच खरीद नहीं सकती, ना किसी को गिफ्ट कर सकती है। वो उससे किराया जो वसूलती है ना, वक्फ बोर्ड की जमीनों से जो किराया सरकार वसूलती है वो भी सरकारी। सिर्फ छोटी सी बात है कि संपत्तियों के दावे पर सत्यापन नहीं चाहते। नहीं, इतना नहीं सुन पाऊंगी मैं, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनिए ना, तलाकशुदा महिला जिसके परिवार की आय नहीं है, जिसके पास इनकम नहीं है, उसको भी एक महीना खर्च वक्फ बोर्ड देता है, बाकायदा नियम है इसका। ऐसा नहीं है जो तलाकशुदा महिला या मतलब वक्फ बोर्ड जिस पर हाथ रख दे वो वक्फ बोर्ड का हो जाएगा, और इसको धार्मिक आजादी का नाम दे करके असीमित शक्तियां जो वक्फ बोर्ड की है वो चलती रहे। आपको इस बात से दिक्कत है? विजय शंकर तिवारी जी, सरकार की, विजय शंकर तिवारी जी, सवाल मेरा वही है कि ऐसा लगता है कि कोशिश, देखिए सुनिए, नहीं हो गया, आती हूं मैं आपके पास। विजय शंकर जी, जेपीसी के अंदर है ओवैसी, जहां वो अपनी बात जो भी उनको एतराज है संशोधन को लेकर उसमें रख रहे हैं, लेकिन बाहर आकर के फिर वो मुसलमानों को ये कहते हैं कि मोदी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है, मोदी सरकार मुसलमान विरोधी है। जितने फैसले लिए गए हैं मुस्लिम महिलाओं बेटियों के हक में, उतने फैसले तो मुझे याद नहीं आता कि पहले कभी लिए भी गए हैं। बावजूद इसके एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है सरकार के खिलाफ। हाँ श्वेता, दरअसल क्या है कि ओवैसी साहब एक जिन्ना बनने की तैयारी कर रहे हैं और उसी दिशा में सारी बात कर रहे हैं, उसी दिशा में जा रहे हैं। अभी हमारे मित्र बात कर रहे थे कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको कुछ बात करने का अधिकार है। बिल्कुल बात करने का अधिकार है, डंडा घुमाने का भी अधिकार है, लाठी घुमाने का भी अधिकार है, लेकिन उसका डंडा दूसरी की नाक में न लगे, उतना लोकतंत्र है हमारे यहाँ। लेकिन अगर नाक में लगेगा तो उसका विवाद पैदा होगा। वक्त की बार अभी बात कर रहे, फाजिल भाई भी बात कर रहे थे, तो हम कहते हैं कि 1947 में जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले गए थे, उनकी जमीन अभी क्या वक्फ की हुई है क्या? वो सारी की सारी जमीन हड़पी हुई है, सारे वक्फ बोर्ड में ले ली गई। 13 साल में ही वक्फ की संपत्तियां दोगुनी हो गई।
इसी से अंदाजा लगाइए ना। हाँ श्वेता, 2004 ठीक है फाजिल साहब, उनको उनकी बात पूरी करने दीजिए। फाजिल, मैंने उनको उनकी बात पूरी करने दीजिए। बिल्कुल नहीं बोला। जब दान फाजिल, की बिल्कुल नहीं जमीन बोला। तो कोई न कोई दान करता रहता है, तो बढ़ती रहती है। फाजिल, मैं आपके एक भी कमेंट नहीं किया, मेरी बात सुन लो, इसके बाद बोल लेना। 2004 तक जो जमीन 4 लाख एकड़ थी, वो 9.5 लाख एकड़ कहां से हो गई? ये 5 लाख एकड़ जमीन लगभग किसने दान कर दी 2004 से और 2024 के बीच में? अरे किसने 30 कर दी? करोड़ के मुसलमानों की आबादी अरे है। रुकिए भाई, लोग दान करते हैं भाई। रुक जाइए। दान करते हैं इसलिए बढ़ती है। फाजिल, लोग और जो मैं लोग आपके दावत बीच में बोलूंगा आपको बुरा लगेगा, मैं जाता आपके है। बीच में बोलूंगा बुरा लगेगा। मैं कहता हूँ इतना झूठ प्रचलित क्या हो सकता है? दुनिया को पता है 1400 साल के जन्मे हुए आप हैं और 1500 साल पुराने मंदिर को आप वक्त की जमीन बताते हैं। इतना झूठ कौन सहन करेगा भाई? अब आप सत्यापन की ऊपर बात आ रही है। सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा देश में संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, ठीक है फराज किदवई जी, मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहती हूँ। तमिलनाडु के तिरुचि जिले का जो मामला था, जहां के हिंदुओं का पूरा गांव ही वक्फ की संपत्ति बन गया। इसके अलावा ताजमहल पर भी दावा बताया गया, जिसको वक्फ संपत्ति बताया गया 2005 में। इसके अलावा गुरुद्वारे की जमीन भी वक्फ की संपत्ति है। 1947 में जो गुरुद्वारा बना, उस पर भी दावा ठोका गया। साल 2022 में हरियाणा के यमुनानगर में हंगामा हुआ इसी बात को लेकर के। दिल्ली के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर भी दावा किया गया। इसके अलावा अलीगढ़ का हिंदू मठ वक्फ संपत्ति बता डाला गया। दिल्ली में डीडीए की जमीन पर इसी पर तरह का दावा और कब्जा हुआ। हैदराबाद का एक 5 स्टार होटल, उस पर वक्फ में दावा ठोक दिया। दिल्ली की अरबों की जमीन कांग्रेस ने तोहफे में दे दी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें, बिलासपुर में निगम की जमीन करीब 3 एकड़ जमीन पर अधिकार बताया गया। तो ऐसे तमाम वो है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया, पटना में अभी हिंदुओं की जमीन जो कि कई खानदानों से, कई पीढ़ियों से वहां पर थे, वहां पर भी दावा। तो ये सब क्या दान दी गई है? दान तो नहीं दी गई, क्योंकि हमने तो ये देखा कि अभी राजस्थान से जो खबर आई थी, मुस्लिम परिवार ने कहा कि वक्फ बोर्ड जबरदस्ती करके उनकी जमीन ले रहा है। जी आपने कुछ केसेस की बात की है जी, और मुझे अगर आप थोड़ा टाइम दे दिएगा नेक्स्ट डिबेट में, तो मैं 2000 केसेस आपके सामने रख दूंगा, जहां पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने क्लेम किया कि ये मेरी है, इंक्लूडिंग ताजमहल। शाजिया बहन चली गई यहां से, उनको शायद एक फैक्ट नहीं पता है कि अगर हम उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड की बात करें, हाँ शाजिया हैं, उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड की बात करें, तो इसमें 2 महिलाएं ऑलरेडी मेंबर हैं। तो प्लीज थोड़ा सा अपना ये डेटा करेक्ट कर लीजिएगा कि ऑलरेडी नुमाइंदगी जो खवातीनों की वक्फ बोर्ड में पहले से चली आ रही है। दूसरी बात मैं शाजिया से ही बोलूंगा कि इनके जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नुमाइंदगी का रेशियो कितना है? नुमाइंदगी का रेशियो कितना है फराज जी? अगर वो एक तय हो जाती है, जैसे कि आरक्षण हमने देखा था, उस तरह के रेशियो तय हो जाता है, उससे क्या दिक्कत है आपको? श्वेता जी सुनिए, बात तो सुनिए मेरी। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों के जितने टिकट महिलाओं को दिए, उससे ज्यादा जो नुमाइंदगी है वो वक्फ बोर्ड में महिलाओं की है। इससे बड़ा स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकता। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, शाजिया बहन के आइडियोलॉग थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने 8 फरवरी 1952 को पंडित नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी लोकतंत्र को लेकर के, और उन्होंने बोला था कि डज डेमोक्रेसी मीन द इंपोजिशन बाय ब्रूट फोर्सेस ऑफ द विल ऑफ द मेजॉरिटी ऑन माइनॉरिटी। तो फिर ये हेमंत बिस्वा शर्मा क्या बोल रहे हैं? आप किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं फराज जी? मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल सामान्य शब्दों में आप ये समझाइए कि संशोधन की ऐसी कौन सी बात आपको लगती है जिससे आपको लगता है, जिससे आपको दिक्कत है? मुझे बहुत सिंपल से भाषा में एक बात समझाइए, इतने आंकड़े बात सामने रखने का वक्त नहीं है। मुझे ये बताइए संशोधन की किस बात से आपको दिक्कत है, फिर मैं शाजिया से जवाब ले लूंगी। जी, किस बात से दिक्कत है? आवाज ब्रेक कर गई है, फिर से पूछिए श्वेता। फराज जी, मैं आपसे सिंपल ये समझना चाहूंगी, जैसे एक लेमैन हमारे देश का अगर देख रहा है, वो भी ये जान जाए संशोधन की किस बात से आपको दिक्कत है? देखिए, हमको दिक्कत जो है वो उस नैरेटिव से है जो भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से लगातार फिर वही बात, वक्फ बोर्ड के संशोधन में किस बात से दिक्कत है फराज जी? सवाल ये है। हमको इस बात से दिक्कत है कि अभी श्वेता जी आपने अपने स्टेटमेंट में कहा, शाजिया देखिए ऐसे नहीं होती है। ठीक है फराज जी, आप मुझे बताइए किस बात, संशोधन की कौन सी बात आपको लगती है कि वो खिलाफ हो जाएगी? श्वेता आप या तो मुझसे आप बोलिए, आप मुझे बताइए तो सही। नहीं, बस मुसलमानों को बेवकूफ बनाना है। आप पूरे देश की जनता को बेवकूफ बना रही हैं। इनके पास आज किसानों को आतंकवादी बोलती हैं। ये एक्सपोज हो रहे हैं। फराज जी, आपने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हत्या कर देता है।
आप किसानों को उग्रवादी बताती हैं। फराज जी, आपकी सांसद फराज जी बोलती मुझे है कि बताइए, किसान आंदोलन में वक्फ बलात्कार संशोधन हुए की थे। किस बात से आपको दिक्कत है? आप मैं उस पर बोलिए, जवाब दूंगी ना। बेवकूफ बना रही है। ठीक है, फराज जी। पूरे देश की जनता को बेवकूफ बना रही है। फराज जी, संशोधन की किस बात से दिक्कत है? हमको इस बात से दिक्कत है कि आपको अगर ये लगता है, अभी आपने भी अपने वक्त से रिलेटेड, श्वेता जी, आपने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मुसलमान आज की तारीख में इसलिए गरीब है कि वक्त में संशोधन नहीं हो रहा है। नहीं अरे नहीं, साहब, मैंने ये अगर नहीं मुसलमानों कहा, के- मैंने बिल्कुल आप नहीं कहा। विरोध मैंने ये करिएगा। कहा कि अगर कि वक्फ ये वक्त दावा की करता है वजह कि हम से गरीब मुसलमानों गरीब के है। हक की बात करते हैं, तो गरीब मुसलमानों के लिए क्या किया? क्यों ऐसे मैं गरीब बोल रहा मुसलमान हूं परिवार कि सामने आ रहे हैं जो ये वक्त- कहते हैं कि हमारी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया? आप मुझे अभी भी वो नहीं बता पाए कि आपको संशोधन की किस बात से दिक्कत है, क्योंकि आप वो कही नहीं सकते, आपने लगातार वरना आपकी करप्शन असीमित शक्तियों पर सवाल उठेगा। नहीं, श्वेता जी, करप्शन एक अलग मुद्दा है और वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं वो अलग मुद्दा है। मुझे लगता है वक्फ बोर्ड से ज्यादा तो तहसील में करप्शन है। करप्शन को अगर आपको एड्रेस संशोधन करना की है, किस तो बात से आपको- तकलीफ है फराज जी? आप ये बता ही नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नहीं। मंत्री हैं जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ठीक है 42 शाजिया साल जी, में तेईस असीमित साल- शक्तियां, 42 मतलब हम साल जिस चीज पर हाथ रख दें वो हमारी हो जाए, हमको उसका सत्यापन नहीं करवाना पड़े। अगर हमने कह दिया ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो फिर उसका जो मालिकाना हक है और जो उसका प्रेजेंट मालिक है वो अपनी दस्तावेज नहीं दिखा सकता। मुस्लिम है, आखिर ऐतराज क्या सत्यापन से? अगर आप सही है तो ये समझ से परे है शाजिया जी। अफसोस होता है, इंटेंट के मुझे बहुत ही ठीक है, अफसोस फराज होता जी, है हो गया, कौन शाजिया कितना बोलिए। मुस्लिम है वो तो दिख रहा है, कौन सरेआम झूठ बोल रहा है और मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है, वो सब देख ही रहे हैं सबके सामने। इनके पास जवाब नहीं है। लेकिन आप सोचिए, ये हैरत की बात है, आप भाजपा से नफरत अलग रखिए, कम से कम मुसलमानों से तो मोहब्बत कर लीजिए, कम से कम गरीब मुसलमान की तो फिक्र कर लीजिए। इतनी वोट बैंक की राजनीति करेंगे भाई? लाखों करोड़ों एकड़ की जमीन है, सबसे अमीर है मुसलमान असल में देखा जाए लैंड के मामले में, लेकिन सबसे गरीब क्यों है? इन सेक्युलर पार्टीज ने पहले 65 सालों में आजादी के ऐसा क्या किया है कि लोग आज देखिए अमानतुल्लाह खान के पास कैसे करोड़ों रुपए आ गए, हाजी मतीन के पास करोड़ों रुपए कैसे आ गए, और सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो मुसलमान है। आपने कुछ जगहों की जिक्र किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लिटिगेंट्स हैं, जो पेटिशनर्स हैं, वो गरीब मुसलमान हैं जिनकी जमीन हड़पी है भू माफिया ने, जिस भू माफिया की वकालत कर रहे हैं भाई साहब। और इनके पास इतने बेशरम और निर्लज ये लोग हैं कि सच नहीं बोलना चाहते, ठीक है, गरीब मुसलमान के हक में नहीं बोलना चाहते। दानिश जी, जानते हैं अभी वक्फ एक्ट में संशोधन की बात चल रही है, तो आप कह रहे हैं कि धार्मिक हस्तक्षेप है। भाजपा से नफरत ज्यादा है, ठीक है, गरीब मुसलमानों से प्यार नहीं है। ठीक है, दानिश शायद हमारे साथ नहीं अभी जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं चलूंगी। फाजिल अहमद साहब, आपका ये कहना है कि वक्फ एक्ट में संशोधन होगा तो ये हमारी धार्मिक आजादी में खलल है, धर्म में हस्तक्षेप है। लेकिन एक बात बताइए, 1995 और 2013 में जब वक्फ एक्ट में संशोधन हुआ था तब सही था, मतलब जब अपने हिसाब से आपको चीजें लगे तो आप बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि संशोधन में कोई भी असीमित शक्ति में कमी आती है तो वो बहुत बुरा हो गया है ना? तब संशोधन सही था, अब संशोधन गलत है, अब मुस्लिमों के खिलाफ है। देखिए, चूंकि बीजेपी की सरकार है इसलिए आप इतना सफाई दे रही हैं। नहीं, बीजेपी की सरकार है इसलिए आपको संशोधन से दिक्कत है। नहीं, आप मैं क्यों सफाई दूंगी? मैं बीजेपी में नहीं हूँ। बीजेपी भूल जाइए, आप बीजेपी भूल जाइए, बीजेपी आती है आपको, इसलिए आपको हर कोई बीजेपी का लगता है। बात कीजिए, बीजेपी से आप नहीं, ये क्या सियासी मुद्दा है? सुन लीजिए, आपको भाजपा से नफरत कहीं और रखिए भाई साहब, असल में खुद बेवकूफ बन गई, भाजपा से नफरत कहीं और रखिए, हक की बात कीजिए सेवा कर रही और करप्शन की बात कीजिए। फाजिल जी, शब्द थोड़ा बेहतर चुनिए, ऐसी बातें मत कीजिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। फाजिल जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। अमानतुल्लाह ने करोड़ों की जमीन क्यों बेची? अभी भी तो आप ये कह रहे थे, अभी भी तो आप ये कहते जमीन बेची नहीं जा सकती। अमानतुल्लाह ने कैसे बेच दी? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, हजारों एकड़ जमीन हिंदू को भी दी गई। फाजिल जी, सत्यापन से दिक्कत क्या है? मुझे एक बात बताइए ना, सत्यापन से दिक्कत किस बात की है? सरकार अगर स्थानीय जिला प्रशासन उसका सत्यापन करता है तो उसे दिक्कत किस बात की? समझ से परे है। उसका जवाब है आपके पास? उसका जवाब नहीं है आपके पास? दे दिया जाए, भाजपा उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों के जो घर बने हैं वक्फ की जमीन पर, उनको दे दिया जाए, मालिकाना हक दे दिया जाए। हारून यूसुफ कभी भी मालिकाना हक वक्फ की संपत्ति पर अभी रेड हो रही है, नहीं हुआ की कि जमीन हड़पी है, जब जमीन का मालिकाना हक नहीं बदल सकता, वो किराए पे ही रहेगी, किराए पे ही आजीवन उसका चलता रहेगा।
अगर अरे लुटेरे दांडा के वक्त बन गए साधु भाई, ये जो लुटेरे हैं ये दांडा के वक्त बन गए। ये तो क्या लेना जानते हैं। सोचिए जरा, बहुत हैरानी की बात है कि कांग्रेस राज में संशोधन सही था, अब संशोधन गलत है। विजय शंकर तिवारी जी, हिंदू मंदिरों का खजाना सरकार का होता है, इस पर कभी कोई एतराज नहीं होता, लेकिन वक्फ का अगर कोई संशोधन की बात आती है तो उनको एतराज होने लगता है। विजय शंकर जी, नहीं बदल मैं देखो ऐसा है श्वेता, ये जो लुटेरे हैं, जो लुटेरे वाली मानसिकता के हैं, जो लूटने केवल भारत को आए थे, केवल लूटना जानते हैं, जानना तो किससे बन गए। तब भी लूटते थे, अभी भी लूटते हैं, पहले अपने आप लूटते थे, अब शासन के सहयोग से लूटते हैं। जब 2013 में जब कांग्रेस ने वो बिल लाए, जो अभी श्वेता बात कर रही थी, तब आपको परिवर्तन अच्छा लग रहा था। बिल्कुल। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी गांव को कर दोगे ये वक्त की बिल है? आप नहीं, उसका कोई परीक्षण होना चाहिए ना। इसको फाजिल सुनिए पहले, मैं कहता हूँ आप किसी के ऊपर हाथ रख दोगे और कह दोगे हमारी है, और जब इसके सत्यापन की बात आएगी तो विरोध करना शुरू कर दोगे। आप लोगों को बीजेपी फराज किदवई जी, मुझे समझ नहीं आता कि अभी किसी भी कोर्ट में इसके खिलाफ अपील नहीं किया जा सकता है, जिला प्रशासन इसका कोई सत्यापन नहीं करा सकता है, जिसके पास अभी मालिकाना मौजूदा स्थिति में हक होता है जमीन का, वो कोई दस्तावेज नहीं दे सकता। अगर सब कुछ सही है तो इन नियमों के अनुसार चलने में दिक्कत क्या है अगर संशोधन के बाद ये बातें सामने आती हैं तो? बाकायदा ट्रिब्यूनल आपसे श्वेता जी किसने बताया कि अगर कोई पीड़ित है वक्त में तो वो कोर्ट नहीं जा सकता है? भाई वक्त ट्रिब्यूनल है, पहले वक्त ट्रिब्यूनल में आदमी जाता है, और वक्त ट्रिब्यूनल में जो जजेस होते हैं किस कोर्ट में जाता है, जरा हमारी जानकारी दुरुस्त करें, किस कोर्ट में जाता है? आपके लोग हैं ट्रिब्यूनल में, आपके लोग हैं। देखिए किस कोर्ट में जाता है, किस कोर्ट में जाता है बताइए जरा। नियम हमारे, जमीन हमारी, सारे नियम हम बना लेंगे अपने हिसाब से। मतलब इतना सिलेक्टिव अप्रोच है फराज जी, ऐसे तो आप नियम संवैधानिक अधिकारों की दुहाई आप देते रहेंगे, और अगर ऐसा कोई मामला जिसमें हम संविधान की बात करें तो फिर आपको दिक्कत होती है, मजहबी आजादी छीनने लगती है आपकी देश में रहकर। के नाम पर वैसे टीवी चैनल पर तैयार करके गुंडाई करेंगे आप? नहीं बताइए, आज में जाने के बाद हिंदू को वापस की गई है क्या? एक भी जमीन बताइए आप, ऐसा जो गैर मुस्लिम है, वो व्यक्ति है क्या? इनको चुप कर दिया, एक बताइए ना, एक भी व्यक्ति है क्या? झूठ फैलाने का काम करते हैं आप, लोगों को फैलाने का काम करते हैं आप, यानी लाखों एकड़ जमीन आपने हड़प ली। मुझे एक बात बताइए, कितनी दिखाई है? ठीक है फराज जी, मुझे एक बात बताइए, किस धर्म में इतनी असीमित शक्तियां हैं? मुझे बताइए किस धर्म में इतनी असीमित शक्तियां हैं? ये क्या सभी धर्मों पर ऐसा लागू होता है कि हम जो जमीन बोल दें वो हमारा हो जाए? और अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है, जिस तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है कि जमीन छीनी जाएगी वक्फ बोर्ड की, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जिस पर आप अपना हक जताएंगे उसका सत्यापन होगा, यानी नियमानुसार चलने में दिक्कत किस बात की है, ये समझ से परे है। नहीं, नियमानुसार चलने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी लैंड ग्रैबिंग और भू माफियाओं की बात हो रही थी ना, तो भू माफिया जनता पार्टी को जरा से ये बता दीजिएगा कि इंडियन एक्सप्रेस की 12 जुलाई की खबर के हिसाब से जब से राम मंदिर का फैसला आया उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बेटे ने 4 एकड़ जमीन थ्रू अवे प्राइसेस में अयोध्या में खरीदी। क्यों? अरुणाचल प्रदेश से आकर के अयोध्या में जमीन खरीदेंगे? करण भूषण जो बीजेपी के सांसद है उन्होंने 1 हेक्टेयर जमीन में जमीन खरीदी या फिर जमीन छीन ली, वो बहुत फर्क है। आपने जैसे तरीके से भूमाफिया बन करके देश की जमीनों पर कब्जा करना चाहती है, जमीन खरीदना और जमीन पर कब्जा करके उसको हड़प लेना, ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं, इसको आप मिला नहीं सकते। खैर फराज किदवई जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, साथ ही शाजिया आपका भी, विजय शंकर जी आपका भी, फाजिल अहमद और दानिश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।